जुलाई धर्मतला चलो, 21 जुलाई धर्मतला चलो। शहीदों को याद करने के लिए 21 जुलाई शहीद दिवस में सब शामिल हो। आइंदा 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की ओर से धर्मतला चलने का अभियान शुरू किया गया और आज इसके समर्थन में महानगर के वार्ड नंबर 135 में गार्डन रिच इलाके में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसकी नेतृत्व स्थानीय तृणमूल नेता शाकिबुद्दीन शहजादा बॉबी ने की। इस अवसर पे सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थकों ने मटिया बुरुज गार्डन रिच इलाके में घूम के लोगों से अपील की कि वो ममता बनर्जी की इस आमंत्रण पे धर्मतला चले। इस अवसर पे कच्ची सड़क इलाके में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का जम के विरोध किया। इस अवसर पे टीएमसी नेता शाकिबुद्दीन शहजादा बॉबी ने कहा कि आज पूरे देश में ममता बनर्जी ही वो वाहिद नेत्री हैं जो लगातार भाजपा के खिलाफ जम के आवाज उठा रही हैं, वरना अपोजिशन तो बिल्कुल डरी सहमी हो गई है। वहीं इस रैली में शाकिबुद्दीन शहजादा के अलावा शादाब शहजादा, प्रीतम वारसी, एडवोकेट मोहम्मद कलाम समेत सैकड़ों टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, जब 21 तारीख आता है, 21 जुलाई, सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे कार्यकर्ता का, तमाम हम लोगों के जो वर्कर्स हैं उनके भी उत्साह देखने लायक होती है। जिस तरह से जोश में तमाम लड़के आ जाते हैं और जिस तरह से हम लोग जोश में रहते हैं, तो लगता है कि पार्टी की तरफ से हम लोगों को कोई सम्मान मिला है, कोई जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को, उस सम्मान को हम लोग को पूरा करना है। तो जब 21 जुलाई आता है तो हम लोग बहुत जोश के साथ रहते हैं और हम लोग सराहना करते हैं अपनी दीदी का, अपनी नेत्री ममता बनर्जी का, हम लोगों के इलाके के एमएलए साहब फिराद हकीम का, अभिषेक दा का, कि जिस तरह से ये लोग शहीदों को याद करते हैं तो हम लोग इनके साथ खड़े रहते हैं। ये हम लोगों के लिए इज़्ज़त की बात, हम लोगों के लिए बहुत हौसला मिलता है इससे। बॉबी दा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, रिजल्ट हुआ, बीजेपी ने एमएलए, एमपी, मतलब जितना मिनिस्टर को खरीद के सरकार बनाया। अमित शाह बोल रहा जो बंगाल में बहुत जल्दी थी, इसी तरह से हम लोग सरकार बनाएंगे, क्या बोले इसके? देखिए, वो अमित शाह क्या बोलने वाला, पहली बात कि बोलने वाले का मुंह में कुछ भी है, कुछ भी बोल सकता है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह नहीं बोल रहे हैं। वो जिस तरह से नोटबंदी के टाइम पर जिस तरह से रुपयों को स्टॉक किया गया, जमा किया गया और किसी एक ख़ास पार्टी ने अपने फेवर में उन रुपयों का इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल आज देखने को मिल रहा है। तो वो जो अमित शाह कह रहे हैं वो खुद नहीं कह रहे हैं, उनके पार्टी में जो कई 100 करोड़ रुपया काला धन की शक्ल में जमा है, उसके ऊपर, उसके भरोसे पर बात करते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि यह है पश्चिम बंगाल। यहाँ के नेता हो चाहे यहाँ के अवाम हो, बहुत समझदार हैं और उनको अपने अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आता है। तो महाराष्ट्र में बेशक उन्होंने जो खेल खेला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो खेल अगर वो पश्चिम बंगाल में खेलना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका वक्त ज़ाया होगा, उनके पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। काफ़ी दिनों के बाद वार्ड नंबर 135 की टीम, टीएमसी की टीम फिर से सड़कों पर उतरी है। आपने काफ़ी दिनों के बाद फिर से इनको लीड किया, कैसा महसूस किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद नहीं, इलेक्शन के कुछ दिनों के बाद से ही हम लोगों की एक्टिविटी चल रही थी। जिस तरह से जब हम लोगों को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है, हम लोग अपने तमाम लड़कों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, अपनी लीडरशिप पर लेकर जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है 21 जुलाई, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इसकी पहचान पूरे दुनिया में होती है, जितने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग शक्ल में जमा होते हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम को लेकर वो एक अलग उत्साह, अलग जोश होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महीनों में हम लोगों ने पार्टी के हर एक काम को पूरा किया है और हम लोगों ने वार्ड नंबर 135 में तृणमूल कांग्रेस को कहीं से भी ख़त्म होने नहीं दिया है। 21 जुलाई को क्या आप लोग यहाँ से रहेगा? बेशक हम लोग जाएंगे यहाँ, हम लोग क्या करें, कितने लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे आप लोग? देखिए, जो भी वक्त से पहले कोई बात कहना होता है कि बड़ा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज लड़के शामिल हुए हैं, जिस तादाद में तमाम यहाँ पर शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, तो उम्मीद करते हैं कि हर साल जिस तरह से हम लोग जाते थे, इस बार भी उसी तरह से उतनी ही शक्ल में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नुपुर शर्मा जो भाजपा की पूर्व प्रवक्ता है, ममता बनर्जी ने कई बार कहा कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, उनको लेकर पूरे देश में जो घमासान मचा हुआ है, क्या ख्याल है आपका?
देखिए ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी आपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी, माफ़ कीजिएगा जजमेंट नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी आपने ऑब्जर्वेशन को भी सुना होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है आज के डेट में तो नुपुर शर्मा और उनके जैसे जो भी लोग हैं, जिस तरह से मासूम आवाम को मज़हब के नाम पर और जात पात के नाम पर लड़ाती हैं, और जिस तरह से एक मज़हब के होकर दूसरे मज़हब को गाली देने का कल्चर पैदा किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये कल्चर इससे पहले नहीं था। तो इसमें कहना क्या, ये जो घमासान मचा हुआ है, हमें ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि तमाम नौजवानों को, तमाम तृणमूल कांग्रेस करने वालों को, और तमाम किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आपको ये समझना है कि आखिर इससे पहले ऐसा दौर कभी नहीं था हिंदुस्तान में जो आज पैदा किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जहन को सही राह से भटकाने के लिए किया जा रहा है। आज आप देखिएगा कि गैस सिलेंडर का प्राइस 50 रुपये फिर से बढ़ गया है। आप देखिएगा कि डॉलर का प्राइस जो यूपीए के समय में मेरे ख्याल से 45-50 रुपया हुआ करता था, आज 80 रुपये के आसपास आकर खड़ा हो गया है। पेट्रोल और डीजल 105-110 रुपये लीटर करके मिल रहा है, जहाँ पर दाल का प्राइस, तेल का, सरसों तेल का प्राइस बढ़ जा रहा है। जिस तरह से महंगाई सर चढ़ कर बोल रहा है, 97,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो अभी तक पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को वापस नहीं किया गया है, जिसके वजह से 100 दिन के रोज़गार के जो गरीब लेबर है उन लोगों को सैलरी ढंग से नहीं मिल रही है। जिस तरह से सरकारी नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, जिनके पास काम है उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। इस पर से जहन को हटाने के लिए, भटकाने के लिए नौजवानों को, वर्किंग क्लास के लोगों को जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ कलकत्ता या पश्चिम बंगाल या सिर्फ इस इलाके के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन हथकंडों को समझिए और इन लड़ाई से हटकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से वोट दिया था बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनसे सवाल कीजिए कि हमारा हक हमको कब मिलेगा। साकिब पर मेरा आखिरी सवाल है कि जो डेवलपमेंट 2015 से 135 नंबर वार्ड का दिसंबर 2021 तक चला, 8 महीना आपका हो चुका है, नए काउंसलर यहाँ पर है, क्या यहाँ पर कुछ विकास हुआ है 8 महीनों में डेवलपमेंट? देखिए, हम अभी तो जो माहौल चल रहा है 21 जुलाई का माहौल है, तो हम इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप नए काउंसलर से विकास को बोलिएगा तो किसी विकास को ढूंढने निकल जाएंगे। उनके नज़र पर विकास का मतलब होता है कि कोई विकास होगा उसको ढूंढ के लिया। आप खुद जाइए वार्ड में, घूमिए, जाकर देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं खुद कहूँगा तो कहा जाएगा कि ये बढ़ा कर कह रहा है, खुद से देखेंगे लोग। जिस तरह से आप जाइएगा, दरख्तों का जो हाल है, वो बेचारे दरख्त में भी जान होता है, उसमें भी जान है। जिस तरह से दरख्त के ऊपर अपना बदला निकाला जा रहा है, जिस तरह से दरख्तों को लटका दिया जा रहा है, जिस तरह से गंदगी फैला दी जा रही है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आवाम खुद देखेगी और देखकर इसका फैसला करेगी, वो जब वक्त आएगा तब। अभी हम लोगों का टोटल कंसंट्रेशन है 21 जुलाई के ऊपर। ये जो हमारे दीदी के ज़रिए जो एक वो होने वाली है, एक जो हर साल होता है, एक 21 जुलाई को शहीद दिवस, ये उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन शहीदों को सीपीएम की हुकूमत ने काफ़ी बेदर्दी से रास्ते में जो है उनका कत्लेआम किया था। उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे और 13 लोगों की उसमें 13 लोग जान भी गंवा बैठे थे अपनी। तो उसकी याद में हम लोग ये रैली निकालेंगे और धर्मतल हम लोग पहुँचेंगे और 21 जुलाई को ये हर साल होता है, इस साल भी हम लोग निकालेंगे। अभी आप लोगों ने जो रैली निकाली साकिब से ज़्यादा बॉबी की लीडरशिप, क्या बोलेगा लोगों का, जो वर्करों का जोश खरोश कैसा था? ये वैसे ही था जैसे मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ। इसमें मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी या कोई तब्दीली नहीं मैंने पाया, क्योंकि सारे वही लोग हैं, वही चेहरे हैं और जोश भी वही है और सबों के अंदर वो जज्बा भी है कि हम लोग सब साथ में, हम लोग अपने टीएमसी के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारे लीडर बॉबी भाई के लिए हम लोग सब साथ रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे। কি বলবো, আমার শুধু একটাই কথা বলো, আমরা প্রতি বছর যেমন মমতা ব্যানার্জির পার্টি করি, প্রতি বছর যেমন এই শহীদ স্মরণ 21শে জুলাইটাকে আমরা পালন করি, এই বছরও আমরা সেইভাবে আমাদের লিডার ববিদা তার সাথে পায়ে পা মিলিয়ে এই বছরটাও আমরা পালন করব। আমরা শহীদ স্মরণে শহীদ দিবসে পালন করব এবং সেই জায়গায় আমরা
ঠিকভাবে পৌঁছে যাবো। এবং সবাইকে আমি মানে সাদর আমন্ত্রণভাবে জানাবো, সবাইকে আমরা এক হয়ে বলবো যে সবাই যেন একসাথে আমরা সেই জায়গাটা পৌঁছাতে পারি এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি যিনি নেত্রী তার সাথে আমরা পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারি এবং উন্নতি করতে পারি, এইটুকুই আমার বলার 21শে জুলাইকে সামনে রেখে। যেহেতু কাউন্সিলর ভোটে আপনারা সামান্য কিছু ভোট থেকে হেরেছিলেন, আপনাদের মনোবল কিছু কমেছে? কিছুই কমেনি। আমরা মমতা ব্যানার্জির পার্টি করি, আমরা দিদির পার্টি করি, আমাদের হার জিত তো আছেই। দেখুন আজকে হারবো কালকে আবার জিতবো, তাই না? সেটা আমরা কিছু মনে করি না। আমরা দিদির পার্টি করি, দিদি অনেক মার খেয়েছে, দিদি অনেক স্ট্রাগল করেছে, অনেক লড়াই করে আজ এই জায়গায় এসছে, আমরাও সেইভাবেই এগোবো, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমরা আজকে হেরেছি, কালকে আবার আমাদের মনোবল ঠিক হবে, আমরা আবার এইভাবে এগিয়ে যাব, কোনো অসুবিধা নেই। এই ওয়ার্ডের টিএমসি ঘুরে দাঁড়াবে সেইটা তো ভবিষ্যৎ বলছে, হ্যাঁ সেইটা তো ভবিষ্যৎ বলছে যে কি হবে না হবে। আমরা দিদির পার্টি করি, দিদির পার্টি করব এবং মানুষের কাজ করব। এবার মানুষ ডিসিশন নেবে কি করবে, চিন্তা ভাবনা মানুষ করবে। ঠিক আছে।